अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर लेसन्स। हमारा आज का टॉपिक है अ बर्थडे प्रेजेंट बाय सिल्विया प्लैथ। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन और समरी की थीम्स और एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइसेस और कंक्लूजन। सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये पोएम अक्टूबर में 1962 को सिल्विया प्लैथ ने रिकॉर्ड करवाई और लेटर इसको जो है वो उनकी फेमस पोएम एरियल कलेक्शन में जो है वो ऐड करवा दिया गया। I'm sure it is unique. I'm sure it is just what I want. Was this the one for the Annunciation? My God, what a laugh. अगर हम इस पोएम की समरी की बात करें तो इस पोएम में एक गिफ्ट के बारे में बात की गई है। एक गिफ्ट है जिसके बारे में सिल्विया प्लैथ को जो है वो क्यूरियोसिटी है, मिस्ट्री है उस गिफ्ट के अंदर। उसे जो है वो नहीं मालूम कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है। प्लैथ इनर्स माइंड के बारे में बताया कि उनका जो है वो इनर माइंड और जो क्वेश्चन उसमें अराइज हो रहे हैं उसके बारे में बात हुई है। परसेप्शंस ऑफ लाइफ एंड डेथ, उनकी जो है वो लाइफ और डेथ के बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू थे, पर्सपेक्टिव थे, उनकी बात हुई है। डिजायर्स एंड इनसिक्योरिटीज, उनकी ख्वाहिशें क्या थी लेकिन हुआ क्या, और उनकी इनसिक्योरिटीज क्या थी, उन सब के बारे में इस पोएम के अंदर बात की गई है। सिल्विया प्लैथ की हर पोएम में डेथ का जो है वो लाजमी जिक्र होता है। जैसे कि आप लोगों ने अगर इनकी बायोग्राफी पढ़ी हो, इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आपको पता चले कि इन्होंने 3 दफा जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। 2 दफा ये बच गई लेकिन तीसरी दफा जो है वो इनकी डेथ हो गई। ये सब जो है वो इनकी जिंदगी में जितनी भी हार्डशिप्स थी और जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो भी डिफिकल्टीज आई, ये सब उन्हीं की वजह से था। ये पोएम जो है ये भी इसी टाइप की है। अगर हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिल्विया प्लैथ जो है वो किस टाइप की जो है वो पर्सनालिटी थी उनकी। वो जो है वो एक कन्फेशनल पोएटस थी, मतलब जो उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं उनके बारे में वो बात करती थी। इमोशनल ट्रॉमास की बात की गई है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास की बात की गई है इनकी पोएट्री में। अगर आप बर्थडे प्रेजेंट की बात करें तो ये पोएम सिल्विया प्लैथ ने अपनी डेथ से 6 मंथ जो है वो पहले लिखी। उस टाइम जब वो एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उनके अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गई थी, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ गया था। और वो जो है वो खुद से क्वेश्चन करती थी कि क्या इन सब के लिए मुझे पैदा किया गया है, मेरा जिंदगी का और कोई मकसद नहीं है। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम जो है वो पॉइंट स्टार्ट करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। सिल्विया प्लैथ खुद को जो है वो एड्रेस कर रही है कि ये क्या है। बिहाइंड दिस वेल, इस पर्दे के पीछे क्या है। इज इट अगली, क्या ये बदसूरत है। इज इट ब्यूटीफुल, क्या ये खूबसूरत है। अब जो वेल है वो एक मिस्ट्री को सिंबलाइज कर रहा है, एक सेंस ऑफ मिस्ट्री को सिंबलाइज कर रहा है कि इसके पीछे क्या है। और अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई भी चीज सर्टन नहीं है, शक में है। और लाइंस जैसे इज इट अगली, इज इट ब्यूटीफुल, क्या ये बदसूरत है, क्या ये खूबसूरत है, ये जो है वो एम्फसाइज कर रहा है ह्यूमन क्यूरियोसिटी को कि किस तरीके से जो है वो कोई भी चीज जो इंसान को सही पता ना हो उसके बारे में किस कदर उसे सस्पेंस होता है। ह्यूमन की जो है वो ये एक इनेट डिजायर है कि वो जो अननोन है उसे अनकवर करना चाहते हैं। जो भी चीज उन्हें नहीं पता, जो उनसे पोशीदा है, उसे जानना चाहते हैं। अब जो सिल्विया प्लैथ है वो भी ये जानना चाहती हैं कि इस वेल के पीछे क्या है। कुछ लोग इस वेल को कहते हैं कि वेडिंग वेल, कि जो शादी वाला वेल होता है उसके बारे में। बट मोस्टली लोगों ने इसे डिस्क्राइब किया है एज अ वेल बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कि जो सिल्विया है उसने जो है वो डेथ के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वो किस तरीके से कैसी होती है। इट इज शिमरिंग, क्या ये चमकदार है। हैज इट्स ब्रेस्ट, क्या इसके जो है वो सीने हैं। हैज इट एजेस, क्या इसके किनारे हैं। मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज है उसको जो है वो क्वेश्चन अराइज कर रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि इस वेल के पीछे क्या क्या चीजें मौजूद है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है शिमरिंग के तौर पर, ब्रेस्ट के तौर पर, एजेस के तौर पर। मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो है वो विजुअल सेंस हमें दिखाई गई है कि किस तरीके से इस गिफ्ट के पीछे है क्या। रीडर्स को जो है वो इंगेज किया है बाय यूजिंग ऑफ इमेजरी। इसी कपलेट में जो है वो सिल्विया प्लैथ ने जुक्सटापोजिशन का यूज किया है वर्ड एज अगली एंड ब्यूटीफुल को यूज करके। मतलब एक ही चीज की जो है वो डुअल नेचर के बारे में बताया है, डुअलिटी के बारे में बताया है, और ह्यूमन परसेप्शन के बारे में बताया है कि वो किस तरीके से जो है वो 2 तरीके से सोचता है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव परसेप्शन से। देखा जाए तो इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है कि एक ऑब्जेक्ट से पूछना हैज इट ब्रेस्ट, हैज इट एजेस, कि क्या उसके जो है वो फीचर्स के बारे में बात की है, उसे ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट से हम नहीं कह सकते। ये भी एक जो है वो पर्सोनिफिकेशन है, मतलब मिस्ट्री है। एक मिस्ट्री और सस्पेंस के बारे में बात की गई है कि एक ऑब्जेक्ट के ब्रेस्ट और एजेस हैं। आई एम श्योर इट इज यूनिक, मैं यकीनन कह सकती हूँ कि ये कुछ ना कुछ जो है वो यूनिक है। आई एम श्योर इट इज व्हाट आई वांट, और मैं यकीनन कह सकती हूँ ये वही है जो मैं चाहती हूँ। अब सिल्विया प्लैथ क्या चाहती हैं? सिल्विया प्लैथ चाहती हैं कि जो भी डिप्रेशन है, जो भी परेशानी है, उनसे जो है वो निकल जाए। वो क्या चाहती हैं? डेथ चाहती हैं। अब वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास की वजह से इन चीजों से बचना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इन चीजों से जो है वो बाहर निकल आए।
जैसे वो 10 साल पहले उन्होंने कोशिश की थी कि वो इस ट्रॉमा से या डिप्रेशन से बाहर आए, और उन्होंने जो है वो एक कोशिश की थी सुसाइड की, लेकिन वो बच गई। अब जो है वो इस कोशिश में है कि अब उन्हें कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए, अब उन्हें ज्यादा मेहनत या कोई स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए। अब जो भी इस वेल के पीछे है, इस पर्दे के पीछे है, चाहे वो खूबसूरत है चाहे वो बदसूरत है, अब जो है वो चाहे वो रफ है स्मूथ है, अब उसे जो है वो अपना लेना चाहिए। अब जो है वो उसे अपने पास बुला लेना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो भी पर्दे के पीछे है वो कुछ ना कुछ तो यूनिक है। When I am quiet at my cooking, जब भी मैं कुकिंग के दौरान जो है वो चुप होती हूँ, आई फील इट लुकिंग, मुझे लगता है कि वो मुझे देख रहा है। आई फील इट थिंकिंग, मुझे लगता है कि वो सोच रहा है। अब बर्थडे प्रेजेंट सोच रहा है, यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है। और जो सिल्विया प्लैथ है, इन्होंने जो है वो एक मोकरी यूज किया, स्टाइल किया खुद पर, कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने एक परफेक्ट वाइफ बनने की कोशिश की और खुद को उसमें थकाती रही लेकिन नहीं बन सकी। अब जो है वो एक परफेक्ट मदर बनने की कोशिश कर रही हैं। पहले वो एक परफेक्ट डॉटर बनने की कोशिश कर रही थी, और दूसरों को खुश करते करते ही जो है वो इस दुनिया से जो है वो इन्होंने चले जाना है। और वो मोकरी कर रही हैं कि डेथ मुझे देख के हंस रही है कि ये सब क्या मैं इन सब के लिए जिंदा हूँ, क्या मैंने ये सब करना था जो ये जिंदा फिर रही है। अब जरा देखें नेक्स्ट कि इज दिस द वन आई एम टू अपेयर फॉर, क्या ये सब वही है जिसके लिए मुझे पेश होना है। इज दिस द elect वन, द वन विद ब्लैक आई पिट्स एंड स्कार। सिल्विया प्लैथ यहाँ पे कह रही हैं कि क्या ये वही है जिसके लिए मैंने हाजिर होना है, मैंने पेश होना है, और क्या ये वही है जिसकी आंखों में स्याह गड़े और दाग हैं। मतलब किस तरीके से जो है वो ट्रोमे का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। अब जो प्लैथ है उन्होंने अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन की वजह से, इलनेस की वजह से और परफेक्शन की वजह से जो है वो खुद को वोन कर लिया था, टायर्ड हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी। उन्होंने जो है वो ब्लैक आईपिड्स, मतलब स्याह जो आंखों के गिद स्याह हल्के होते हैं वो बन गए थे। जो सिल्विया प्लैथ थी वो एक फेमिनिस्ट राइटर थी। वो फेमिनिस्ट नहीं थी लेकिन वो एक फेमिनिज्म की मूवमेंट पे राइट करती थी, फीमेल्स के जो है वो राइट्स के बारे में बात करती थी। वो एक फेमिनिस्ट फिलोसफर से जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर थी, जिनका नाम था सिमोन डी ब्यूवर। जो उन्होंने एक लाइन लिखी थी और ये उन्हीं लाइन पे जो है वो स्टक हो गई थी। जैसे उन्होंने कहा था, ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द एब्सोल्यूट, शी इज द अदर। उन्होंने कहा था कि जो मर्द हजरात हैं वो ही सारे मामलात में जो है वो डोमिनेट है, वो ही सब्जेक्ट है, लेकिन जो वुमेन्स हैं वो अदर है। उन्होंने जो है वो, उनकी कोई भी लाइफ नहीं है, उन्हें जो है वो हर टाइम पे जो है वो परफेक्ट होना पड़ता है। वो परफेक्शन चाहती हैं और दूसरों को जो है वो खुश रखने में लगी रहती है। इसी तरह जो है वो सिल्विया प्लैथ इस लाइन में कह रही हैं, मेल डोमिनेंट है, मेल सब्जेक्ट है और वुमेन्स जो है वो अदर हैं, लेकिन मैं जो है वो इस हार्डशिप से अपने आप को फ्रीड करवा लूंगी अगर मैं दोबारा से जो है वो सुसाइड कर लूं। मतलब वो अपने आप को अप्रिशिएट कर रही हैं कि तुम सुसाइड करोगी तो तुम जो है वो इधर से फ्रीड हो जाओगी, आजाद हो जाओगी। नेक्स्ट लाइन में सिल्विया प्लैथ कह रहे हैं, मेजरिंग द फ्लोर, आटे को नापना, कटिंग ऑफ द सरप्लस, चीजें काटना, अडेयरिंग टू रूल्स टू रूल्स टू रूल्स, कवानीन की पासदारी करना, रोज ये काम करना। यहाँ पे रूल्स 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 की एक तो एक रेपुटेशन यूज हुआ है। यहाँ पे जो है वो सिल्विया प्लैथ एम्फसाइज कर रही हैं कि क्या वुमेन्स जो है वो सिर्फ इन्हीं काम के लिए हैं। यहाँ पे जो है वो हाउस वाइफ्स की जो है वो सफरिंग की बात की गई है कि किस तरीके से वो सफर होती हैं, उन्हें जो है वो फ्रीडम नहीं है। जो डॉक्ट्राइन जो है वो पिछले लोगों ने सेट कर दी है उसी पे जो है वो चल रही हैं, वो इससे आजाद होना चाहती हैं पर वो नहीं हो पाई। इसी वजह से वो चाहती हैं कि अब वो फ्रीडम हासिल कर ले, कि जो जो चीज भी जो है वो वेल के पीछे है उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है और वो मुझे चाहता है, मतलब डेथ जो है वो इन्हें चाहती है। इज दिस वन फॉर द अनंसिएशन, क्या ये सब कुछ होना था ऐलान के लिए। माय गॉड व्हाट अ लाव, क्या हंसी है मेरे खुदा, मतलब मोकरी कर रही हैं, आयरनी कर रही हैं कि क्या इन सब के लिए मुझे पैदा किया है, क्या ये सब था जो इस सब को जो है वो लाइव कर रही हैं, या ये सब कुछ ऐलानिया हो रहा है। बट इट शिमर्स, लेकिन वो चमकती रहती है, इट डज नॉट स्टॉप, वो रुकती नहीं है। मतलब जो डेथ है वो चमकती रहती है, मुझे उकसाती रहती है, जो चीज जो है वो इस गिफ्ट के अंदर है। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ, इट वांट्स मी, वो मुझे चाहती है। आई वुड नॉट माइंड, मैं माइंड नहीं करूंगी इफ इट वर बोन्स, अगर वो हड्डियां हो और अब पर बटन या कोई मोती हो। मैं अब जो है वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर जो है वो कोई हड्डी है या कोई मोती है, लेकिन जो भी चीज इस बॉक्स के अंदर है, इस बर्थडे प्रेजेंट के अंदर है, वो मुझे चाहती है और वो चमकती रहती है और मुझे उकसाती रहती है कि मैं उसे जो है वो पा लूं। आई डोंट वांट मच ऑफ अ प्रेजेंट एनीवे, मुझे ज्यादा तोहफे नहीं चाहिए दिस ईयर, इस साल। आफ्टर ऑल आई एम अलाइव ओनली बाय एक्सीडेंट, और वैसे भी मैं जो है वो हादसाती तौर पर जिंदा हूँ। इस साल उन्हें गिफ्ट क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसी साल जो है वो इनके जो है वो हस्बैंड टेड हजिस के साथ डिवोर्स हो गई, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ उनका अफेयर था, वो इन्हें छोड़ गए।
आफ्टर ऑल आई एम अलाइव ओनली बाय एक्सीडेंट। और इतनी डिप्रेशन हार्डशिप्स के बाद और सुसाइड करने के बावजूद भी मैं आज एक हादसाती तौर पर जो है वो जिंदा हूँ। ट्रॉमास की बात कर रही हैं, डिप्रेशन की बात कर रही हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रही हैं। आई वुड हैव किल्ड माई सेल्फ ग्लैडली। मुझे अपने आप को जो है वो खुशी खुशी मार देना चाहिए था। दैट टाइम एनी पॉसिबल वे। उस वक्त जो है वो किसी भी तरीके से मुझे जो है वो हर मुमकिन कोशिश करके मार देना चाहिए था। नाउ देयर आर दीज वे। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो ये पर्दे हैं, शिमरिंग लाइक कर्टन्स, जो पर्दों की तरह जो है वो चमक रहे हैं। यहाँ पे सिल्विया प्लेथ कह रही हैं मुझे तभी जो है वो हर कोशिश करके मर जाना चाहिए था, लेकिन अब मेरे सामने ये पर्दे हैं जो कि एक चमक रहे हैं, उकसा रहे हैं, और मुझे नहीं मालूम कि उसके पीछे क्या है, लेकिन जो भी है वो कुछ ना कुछ यूनिक है। नेक्स्ट लाइन है द डायफनेस सेटिंग्स ऑफ अ जनवरी विंडो। जनवरी की खिड़कियों में जो है द डायफनेस सेटिंग्स कहते हैं ऐसे पर्दे जो नरम मुलायम हो। व्हाइट एज बेबीज बेडिंग, बच्चे के बिस्तर की तरह जो है वो सफेद, एंड ग्लिटरिंग विद डेड ब्रीथ, और जो है वो मुर्दा सांस की तरह चमकती हुई, ओ आइवरी, ओ हाथी के दांत। इट मस्ट बी ट्रस्ट देयर, लाजमी वहां पे जो है वो कोई नोकदार चीज है। अ घोस्ट कॉलम, एक भूत के कॉलम की तरह। कैन यू नॉट सी, क्या आपको नजर नहीं आता, आपको दिखाई नहीं देता? आई डोंट माइंड व्हाट इट इज, मैं जो है वो एतराज नहीं करूंगी इसके अंदर क्या है। उसी बॉक्स के अंदर जो है वो बात करिए, इसके अंदर क्या है, क्यूरियोसिटी है उन्हें जो है वो इसके अंदर क्या है। कैन यू नॉट गिव इट टू मी, क्या आप ये मुझे नहीं दे सकते? वो खुद से ही बात कर रही हैं, सेल्फ परसेप्शन कर रही हैं, सेल्फ कॉन्शियस है, मतलब उनकी जो टू साइड है उनसे बात कर रही हैं कि क्या तुम मुझे ये दोगी? डू नॉट बी अशेम्ड, शर्मिंदगी ना दिखाओ। आई डू नॉट माइंड इफ इट इज स्मॉल, मैं जो है मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर ये कुछ छोटा ही हुआ। डू नॉट बी मीन, अब मतलबी ना बनो। आई एम रेडी फॉर इनर्मिटी, मैं जो है वो प्रेज के लिए रेडी हूँ। लेट अस सिट डाउन टू इट, चलो इसके पास बैठते हैं। वन ऑन ईदर साइड, दोनों एक एक साइड पे। एडमायरिंग द ग्लीम, और इस चमक को जो है वो इसकी तारीफ करते हैं। यहाँ पे जो है वो सिल्विया प्लेथ कह रही हैं खुद से ही कि सुसाइड जो है ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा मौका है कि अगर मैं सुसाइड कर लूँ, ये मुझे एक तरफ से गिफ्ट मिला है, मेरे माइंड को एक गिफ्ट मिला है अपने सेल्फ की तरफ से, और मुझे ये बात यकीनी बनानी चाहिए कि मैं उसको जो है वो हासिल कर लूँ, उसे जाया ना जाने दूँ। डेथ का यहाँ पे जो है वो बार बार जिक्र किया गया है, क्यूरियोसिटी का जिक्र किया गया है, सेल्फ परसेप्शन का जिक्र किया गया है, इमेजरी का जिक्र है विंडो को लेके। नेक्स्ट है द ग्लेज, द मिरर वेराइटी ऑफ इट। देखो मिरर वेराइटी कह रही है खुद की जो इकसाम है, मिरर मीन सेल्फ, कि इनके जो सेल्फ की इकसाम है उन्हें कह रही है कि ये जो ग्लेज है, ये जो चमक है, ये जो नजर है। लेट अस ईट आवर लास्ट सपर एट इट, चलो ऐसा करते हैं अपना आखिरी खाना यहाँ खाते हैं। लाइक अ हॉस्पिटल प्लेट, जैसे जो है वो एक हॉस्पिटल की प्लेट में खाया जाता है। आज के लिए हमारा इतना ही काफी है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और ट्रांसलेशन अगले लेक्चर में करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है वो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।